सॉल्वेंटी प्रोडक्ट आप नोट करेंगे। सॉल्वेंटी प्रोडक्ट, सॉल्वेंटी प्रोडक्ट। सॉल्वेंटी देखिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल पर्पज से। हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो सारा प्रैक्टिकल सॉल्वेंटी प्रोडक्ट पर ही डिपेंड है। हर बार प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आया करेगा आपके सामने कि सॉल्वेंटी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, सॉल्वेंटी प्रोडक्ट घट रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो अभी प्रैक्टिकल के बारे में तो आपको नहीं बताएंगे, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग थोड़ी जनरल बात आपसे करेंगे, लेकिन सॉल्वेंटी प्रोडक्ट होता क्या है ये सब आपको डिस्कस करेंगे। बेटा हिंदी में टर्म है विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं। देखिए होता क्या है सॉल्वेंटी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था KW, राइट। इसे हम लोग आयनिक प्रोडक्ट कहते थे, क्या कहते थे। और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टेम्परेचर पर HI और OHI की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर HI और OHI की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल है उसे हम लोग आयनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। यानी स्थिर सांद्रता पर HI और OHN की सांद्रता का स्थिर ताप पर HI और OHN की सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। और बेटे आयनिक प्रोडक्ट को जब भी हम कभी रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने बताया था हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टाइम आपको पढ़ा चुका है। अब एक नया प्रोडक्ट आपको पढ़ाएंगे और ये प्रोडक्ट कहां से आएगा। ये प्रोडक्ट ऐसे पदार्थों से आएगा जिनकी विलेयता बहुत कम होती है, जो बहुत कम घुलते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई वीक सबस्टेंस मैंने आपको दिया, सपोज कीजिएगा मैंने आपको कोई पदार्थ ए भी दिया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आयोनाइज कर रहे हैं ए के लिए, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो दो चीजें हो जाएगी इसके अंदर। भाई वीक सबस्टेंस है, अगर ये वीक सबस्टेंस है तो क्या होगा, 100% तो आयोनाइज होगा नहीं है। कुछ हिस्सा तो इसका आयोनाइज हो जाएगा, कुछ हिस्सा इसका आयनों में परिवर्तित हो जाएगा, और कुछ हिस्सा इसका आयनों में परिवर्तित नहीं होगा ना। तो मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है वो इसका आयनित भाग है, और ये वाला भाग कैसा है, तो ये अनोमिनेट होता है, जिसमें क्या हुआ, अनायनित। इसे हम लोग कहने वाले हैं आयोनाइज्ड, और इसे हम लोग कहने वाले हैं नॉन आयोनाइज्ड। तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी दुर्बल पदार्थ होते हैं, उन सब पदार्थों में प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उन्हें किसी सॉल्वेंट के अंदर घोला जाता है तो सॉल्वेंट में घोलने का क्या करते हैं, वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। कुछ हिस्सा तो उसका आयनों में परिवर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा उसका आयनों में परिवर्तित होता ही नहीं। और भाई जो हिस्सा आयनों में परिवर्तित हो जाता है उस हिस्से को बोलते हैं हम लोग आयोनाइज्ड, और जो हिस्सा आयनों में परिवर्तित नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन आयोनाइज्ड। तो दो भाग हो गए, एक तो आयोनाइज्ड हो गया और एक नॉन आयोनाइज्ड हो गया। होता क्या है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, सामने का एरो लगा हुआ है, तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, भाई K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव अपॉन ए बी, ए पॉजिटिव अपॉन बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव अपॉन ए बी। अब ये तो नॉन आयोनाइज्ड वाला पार्ट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा सदैव, इसकी मात्रा कभी परिवर्तित नहीं होगी। अब ये आयनित हो नहीं रहा है,
कांस्टेंट रहेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, और जब ये कांस्टेंट रहेगा तो आप लिख सकते हैं k इंटू ए वी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करने के लिए लिख देते हैं के ए वी को हम लोग लिख देते हैं के एस पी, एस फॉर सॉल्युबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्ट। तो आपका ये हो जाएगा के एस पी इक्वल टू ए पॉजिटिव वी नेगेटिव। अब भाई के एस पी क्या है यहां पर, के एस पी जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, के एस पी जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इसे हम लोग विलेयता गुणनफल कहते हैं। अगर हम लोग इसे प्रैक्टिकली किसी कंपाउंड पर लगाना चाहें तो देखो कंपाउंड पर आप इसे यूज करेंगे तो मैं आपको सिंपलीफाई बताता हूं, जैसे AgCl ले लीजिएगा आप लोग, ये हमारे पास AgCl है, इसको हमने आयोनाइज किया है, Ag पॉजिटिव में डिवाइड हो गया है और Cl नेगेटिव में हो गया। ये सॉलिड है, ये आइंस है, तो आइंस में क्या होगा, एक्वस, कैसा होगा, एक्वस होगा भाई आइंस में। ये कैसा पार्ट है, आयोनाइज्ड नॉन आयोनाइज्ड पार्ट है, और ये वाला जो कैसा है वो आयोनाइज्ड पार्ट है, अनायनित और आयनित है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को आप इस पर अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं कि इक्वल टू Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव अपॉन AgCl। देखिए आपको ध्यान रखना है कि AgCl इक्वल टू Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, ये कांस्टेंट है, और क्या कर सकते हैं हम लोग इसे KAgCl के लिए KSP लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा भाई, KSP बराबर हो जाएगा Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या था, ये सॉल्ट था, ये सॉल्ट था, और सॉल्ट के क्या है आयन, ब्रैकेट लग गया तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन। इस सॉल्ट की आयंस की कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन कैसे लिखी हुई है, मल्टीपल में लिखी हुई है, किसमें लिखी हुई है, तो सर को बताना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्ट के, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्ट के आयंस की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी आयंस के, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्ट्स के आयंस की कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। यह सबसे कह सकते हैं हम लोग स्थिर ताप पर किसी भी लवण के आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, स्थिर ताप पर किसी भी लवण के आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाता है, विलेयता गुणनफल कहलाता है भाई। और सबको बताना है तो आप बता सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मल्टीपल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट आयंस, द मल्टीपल ऑफ सॉल्ट आयंस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर आयंस की कंसंट्रेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब भी कभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए किससे करते हैं, KSP से। तो सर हमसे पूछा कितने तरह के प्रोडक्ट पढ़े हैं आपने, गुणनफल पढ़े हैं, तो आप बताएंगे 2 तरह के पढ़े थे सर। कौन कौन से पढ़े भाई हमने, वेरी गुड। और एक तो हमने पढ़ा आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट को किधर शो करते हैं, KW से। और एक पढ़ा हमने विलेयता गुणनफल, इसे शो करते हैं हम लोग KSP से। बात समझ आ गया। देखिए इसका साइंस का एप्लीकेशन क्या है भाई। अभी 3 तरह के सॉल्यूशन आपको बताते हैं।
KW और KSP का एप्लीकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करके हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की नेचर जो होती है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो एक्सप्लेन हम लोग इसके लिए? देखो जैसे हमारे पास KW है और सर ने बोला किसी भी सॉल्यूशन के लिए KW की जो वैल्यू है वो KSP के बराबर भी हो सकती है और किसी भी सॉल्यूशन के लिए KW का जो वैल्यू है वो KSP से ज्यादा भी हो सकता है और सर ने बोला कि KW का जो वैल्यू है वो KSP से कम भी हो सकता है। तीनों बातें हैं। KW KSP के बराबर भी हो सकता है। पहले टर्म में क्या बता रहा है? पहले टर्म में बता रहा है कि जो सॉल्वेंटी प्रोडक्ट है, जो सॉल्वेंटी प्रोडक्ट है वो आयनिक प्रोडक्ट के बराबर है। दूसरे टर्म में क्या बता रहा है? दूसरे टर्म में बता रहा है कि भाई जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो सॉल्वेंटी प्रोडक्ट से ज्यादा है। और तीसरा टर्म क्या बता रहा है हम लोगों के लिए? सॉल्वेंटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है, सॉल्वेंटी प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है ना? अब इसका फर्क क्या है? देखो तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। एक तो हम लोग पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक पढ़ते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड और एक पढ़ते हैं सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ये पढ़े आप लोगों ने। सैचुरेटेड संतृप्त विलयन, एक पढ़ा अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन, एक पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे हम लोग इस सब इसके लिए सुपर सैचुरेटेड अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त, तीन बातें हो गई भाई। एक तो सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त कहते हैं इसे हम लोग। एक अनसैचुरेटेड हो गया, असंतृप्त कहते हैं। और एक क्या हो गया? सुपर सैचुरेटेड। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं आपसे। सैचुरेटेड क्या है, संतृप्त क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई बीकर है और इस बीकर के अंदर कोई सॉल्वेंट है भाई। इस सॉल्वेंट में आपने किसी सॉल्यूट को मिलाया, मान लीजिए ग्लूकोज मिला रहा है इसके अंदर C6H12O6। जब इसमें आपने ग्लूकोज को मिलाया तो मैंने पूछा भाई कितना वॉल्यूम आपने यूज किया है, तो आपने बताया सर हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम है सॉल्वेंट का। मैंने ग्लूकोज बोल इसमें ऐड करना शुरू किया आप लोगों ने। मैंने कहा कितना बोल दिया आपने? आपने बताया सर 10 ग्राम मैंने बोल दिया है, 20 ग्राम बोल दिया है। मैंने बताया जब तक आप इसमें घोलते रहेंगे और घुलता रहेगा, जब तक आप इसमें किसी भी सॉल्यूट के लिए या किसी भी विलय को घोलते रहेंगे और विलय घुलता रहे इसके अंदर सॉल्यूट, तब तक ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड। कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड, जिसमें विलय को घोला जा सकता है। जिन सॉल्यूशंस के अंदर विलय पदार्थों को सॉल्यूट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू घोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू घोल सकते हैं। उन्हें बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड। असंतृप्त है, यानी वो तृप्त नहीं हुए हैं, तृप्त हो जाना। कहते हैं हम तृप्त हो गए भाई। तो इसका मतलब क्या है? इसी क्या नाम रखा उसका? असंतृप्त, यानी अभी उसमें विलय की गुंजाइश है। अगर आपने बताया कि सर अब जो सब्सटेंस में डिजॉल्व कर रहा हूं, जो सॉल्यूट में घोल रहा हूं, वो सॉल्यूट से सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने के बाद कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा, नीचे जाके बैठ रहा है सर, तो मैंने आपको बताया कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर विलय पदार्थ या सॉल्यूट आपका घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जिस सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा उन सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। कैसे पहचानेंगे? बताओ संतृप्त असंतृप्त। अगर विलय घुलना है तो अब नहीं घुलना है तो सैचुरेटेड है। अगर नहीं घुलना बंद हो जाए, नहीं घुलना तो अलग बात हो जाएगी।
नहीं घुल रहा तो इंसॉल्युबल है। अगर घुलते घुलते क्या हो जाए, बंद हो जाए घुलना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो सॉल्यूशन है, कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। और ये होता है प्रैक्टिकल में भाई हमारा, जब हम लोग इनऑर्गेनिक एनालिसिस कर रहे होते हैं, एसिडिक और बेसिक रेडिकल को हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, एसिडिक और बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तब ये कंडीशन आती है। अब अच्छे पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रेसिपिटेट्स, बहुत बार किताब में लिखा आता है अवक्षेप क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो क्या होता है देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कोई सॉल्यूट घोला, किसी को बिले को घोला, और जैसे बिले को घोला ना, तो उसके जो आयंस थे वो आपस में इकट्ठा होकर ऊपर तैरने लगे, और जब घोला गया बिले पदार्थ इकट्ठा होकर उसके जो आयंस होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन के बाद क्या होते हैं, सरफेस पर ऊपर आ जाते हैं। तो सरफेस पर ऊपर आने का मतलब होता है कि ये प्रेसिपिटेट हो गया। क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। इसे हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसे प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट जो होता है उसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पीपीटी। तो जब भी साइंस में कभी पीपीटी लिखा आता है, जब भी साइंस में कभी पीपीटी लिखा आता है, तो इस पीपीटी का मतलब क्या होता है भाई, इस पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जो विलय पदार्थ आपने मिलाया था उसके आयंस आपस में इंटरेक्शन करने के बाद सरफेस पर ऊपर आ गए हैं, और जब आयन ऊपर तैरने लगते हैं इकट्ठा होके, तो उसे बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और अवक्षेप को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेस। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और जब भी कोई पदार्थ घुलने के बाद अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण कहते हैं इसे हम लोग। क्या बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे सर प्रैक्टिकल में आपसे, आपने कहा अवक्षेप लिखा होगा कॉपी में आपके कम से कम 100 जगह, काला अवक्षेप आया, ब्राउन अवक्षेप आया, व्हाइट अवक्षेप आया, पीपीटी आया। तो पूछेंगे भाई ये पीपीटी क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को तो पीपीटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। और जब भी पीपीटी आता है तो कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अवक्षेप बनने की क्रिया अवक्षेपण कहलाती है। कैसे होगा सभी, अगर आपके सॉल्यूशन में केडब्ल्यू की वैल्यू केएसपी की वैल्यू के बराबर है, अगर आपके सॉल्यूशन में केडब्ल्यू की वैल्यू केएसपी के बराबर है, तो आपका सॉल्यूशन पक्का कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। तो ये सब पूछे कब होगा संतृप्त तुम्हारा विलयन, जब केडब्ल्यू केएसपी के बराबर हो जाएगा। सर ने पूछा केडब्ल्यू की जो वैल्यू है वो ज्यादा है केएसपी से, अगर आपके पास केडब्ल्यू की वैल्यू केएसपी की वैल्यू से ज्यादा होती है, यानी केडब्ल्यू ज्यादा है और केएसपी क्या है, कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। समझिए, केडब्ल्यू ज्यादा होगा तब सुपर सैचुरेटेड होगा। और अगर हमारे सॉल्यूशन में केडब्ल्यू कम है और केएसपी क्या है, ज्यादा है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। तो बहुत सिंपल बताना सर के लिए। सर ने पूछा केडब्ल्यू इक्वल टू केएसपी, सैचुरेटेड। सर ने पूछा केडब्ल्यू ग्रेटर देन केएसपी, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड। सर ने पूछा केडब्ल्यू लेस देन केएसपी, अनसैचुरेटेड। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विलयन की प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं कि हमारे पास जो विलयन है वो कैसा है। सर को सिर्फ इतना बताना है कौन सा मान ज्यादा है कौन सा मान कम है। हो गया ना। केडब्ल्यू केएसपी के बराबर हो सकता है, केडब्ल्यू केएसपी से ज्यादा भी हो सकता है, और केडब्ल्यू केएसपी से कम भी हो सकता है। अगर केडब्ल्यू बराबर है केएसपी के तो सैचुरेटेड है, केडब्ल्यू ज्यादा है तो क्या है, अनसैचुरेटेड है, और केडब्ल्यू कम है तो क्या है, सुपर सैचुरेटेड। हो गया। अब जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया है,
जे केएसपी और केएस में रिलेशनशिप क्या होती है, जो विलेयता होती है उसका विलेयता गुणनफल से संबंध क्या है, जो हमारी सॉल्बिलिटी है उसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से रिलेशन क्या होता है ये बताएंगे आपके लिए। केएसपी को विलेयता गुणनफल कहते हैं हम लोग भाई, और जो एस है उसे हम लोग विलेयता कहते हैं। तो केएसपी और एस में संबंध क्या है, ये डिपेंड करेगा आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके ऊपर, कैसे पदार्थों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने इस्तेमाल किया है AgCl, इसमें दो भाग हैं, दो कंपोनेंट हैं, और जब इसमें आयन करेंगे आप लोग, आयनाइजेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए KSP का मान क्या हो जाएगा, KSP की वैल्यू हो जाएगी Ag पॉजिटिव इंटू Cl, ये तो हो जाएगी। देखिए भाई इसकी सॉल्बिलिटी मान लीजिएगा S है, और इसकी सॉल्बिलिटी को आप S मान लीजिएगा, ग्राम पर लीटर और ग्राम पर लीटर। अगर सॉल्बिलिटी S है तो क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा S, तो इसकी सॉल्बिलिटी है और S इसकी सॉल्बिलिटी है, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा S स्क्वायर और S इक्वल टू हो जाएगा रूट KSP। ये संबंध है विलेयता और विलेयता गुणनफल में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जिनमें केवल दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के आयन्स होते हैं। एक तो सिंगल आयन में तो समझ रहे होंगे आप लोग, A पॉजिटिव जैसे Cl नेगेटिव। अब सवाल यह है कि अगर आयनों की संख्या बढ़ गई तो, अब मान लीजिएगा आपके पास भाई ये वाला कंपाउंड आ गया, संदेह होती है आपके लिए कि भाई PbCl2 मान लीजिएगा, PbCl, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। अब भाई पहले PbCl2 को हम लोग आयन करेंगे, Pb डबल पॉजिटिव है, 2Cl नेगेटिव है। KSP की वैल्यू अगर लगाएंगे इसके ऊपर तो कितनी हो जाएगी भाई, Pb डबल पॉजिटिव हो जाएगा और Cl जो लिखा हुआ है वो इस पर हो जाएगा। ये तो होता है प्रॉब्लम जाता है वैल्यू, जाता है। मान लीजिए इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, S है, तो इसमें दो आयन तो क्या हो जाएगी 2S, क्या लिखेंगे हम लोग, KSP इक्वल टू हम लोग लिखेंगे भाई S इंटू 2S का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा S इंटू 4S स्क्वायर। कितना हो जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा 4S क्यूब, 4S। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि S इक्वल टू KSP अपॉन 4 और 1/3। ये रिलेशनशिप होगा उनके लिए जिनमें कितना आए होंगे, 1 और 2 या 2 और 1। अगर आपके पास और बढ़ जाता है थोड़ा, जैसे AlCl3 की बात करते हैं हम लोग, चलो तो AlCl3 की बात अगर हम लोग करते हैं तो AlCl3 हम लोग के पास है, देखो भाई इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो Al ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा भाई और 3Cl हो जाएगा। अगर KSP की वैल्यू यहां पर फाइंड करना चाहेंगे आप, Al ट्रिपल पॉजिटिव तो आपके पास है ही है भाई, और Cl क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3 पावर हो जाएगी इसकी। अब KSP आपके पास लिखा हुआ है भाई, इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, S है, एक आयन है, ये 3 होगा तो क्या हो जाएगी, 3 आयन हो जाएंगे भाई, इसका 3S हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा KSP इक्वल टू S इंटू 27 हो गया, 27 S क्यूब। कितना हो जाएगा फिर, 27 S4, सही। क्या हो जाएगा आपका, S इक्वल टू KSP अपॉन 27 KSP अपॉन 27 अपॉन, समझ में आ गई बात आपको। तो ये जब क्वेश्चन सर आपको देंगे ना
जैसे पेपर में क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्वेश्चन आता है, सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन जो आता है उसे सोल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स हमने दिए वो कैसी है। हर किसी पर इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास AgCl है, BaSO4 है, BaSO4 है, जिनमें केवल एक आयन बनेगा इधर, एक इधर बनेगा। और आयनों की संख्या बदलेगी तो क्या होगा, ये रिलेशनशिप भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो ये संबंध है अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के लिए KsP में और S में लिख सकते हैं हम लोग उसे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन बहुत आता है क्वेश्चन करने के लिए। इस रिएक्शंस के लिए क्या रिलेशनशिप होगी, इस रिएक्शंस के लिए क्या रिलेशनशिप होगी, इसके लिए क्या होगी, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है।